जी एडवांस एग्जाम 2025 फिजिक्स पेपर 2 सॉल्यूशंस के अगले क्वेश्चन पे हम लोग विचार कर रहे हैं। ए कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m कैरीज ए चार्ज q। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, मास m है और उस पर चार्ज q है। The sphere is rotating about an axis passing through its center with a uniform angular speed omega. The ratio of the magnitudes of the magnetic dipole moment to the angular momentum about the same axis is given as alpha q by 2m. The value of alpha h, अल्फा का मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सीधी तौर पे ये मान लीजिए कि सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर है, इसका जो रेडियस दे रखा है वो रेडियस दे रखा है आपका कैपिटल R और इसका जो मास है वो है आपका m और इस पर चार्ज q है। और ये एक्सिस के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है इसके अबाउट जो है वो आपको एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इट्स सेंटर विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। The ratio of the magnitudes of the magnetic dipole moment और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हमें ज्ञात करना है और जो रेशियो है वो इस टर्म में दिया हुआ है। तो अल्फा बराबर क्या होगा? देखिए पहला बात है कि ये स्फीयर है सॉलिड, तो जो इस पे चार्ज होगा Q वो क्या होगा? इसके सरफेस पे हो जाएगा, अंदर नहीं होगा, सरफेस पे होगा। ठीक है, चार्ज Q सरफेस पे होगा। अब जहां तक बात है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Q बाई 2m L। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। जहां हम L की बात करें तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। पहली स्थिति में जब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज जो है उसके सरफेस पर है, तो ये जो स्फीयर है वो क्या, जब सरफेस पे चार्ज है तो ये ट्रीट करेगा हॉलो स्फीयर की तरह। तो इसके लिए जो आई काउंट किया जाएगा वो हॉलो स्फीयर की तरह किया जाएगा। भले ही यह सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि चार्ज जो है वो क्या है? सरफेस पर है।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्या लिखेंगे? क्यू चार्ज है, इसका मास m है तो 2m हो गया, और l की जगह क्या लिख देंगे? I ओमेगा। अब जब हम I काउंट करेंगे तो ये क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है? 2/3 mr²। r जो है वो रेडियस है, ये क्या है? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ठीक है, इसमें अगला I का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q/2m, I की जगह 2/3 mr² ओमेगा। ठीक है, अब देखिए 2 से ये 2 कट गया, m से ये m कट गया, तो हमें जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? Q/3 r² ओमेगा। ठीक है, तो ये जो निकाले हम, क्या निकाले? ये निकाले मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। ये निकाल लिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकाल लिए। तो ये रेशियो मतलब मैग्नीट्यूड की बात करता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखेंगे? इसको सीधे लिख देंगे Q/r² ओमेगा/3। अब फिर एक निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है जो दिया हुआ है। तो थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए मिटा लेता हूं। जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो ये इतना होता है। तो जब एंगुलर मोमेंटम की बात आ जाएगी तो ये तो सॉलिड है, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड वाला होगा। यहाँ सॉलिड होते हुए भी जो उसमें हॉलो का प्रयोग किए थे, हॉलो स्फीयर, तो चार्ज की बात थी, सरफेस पे चार्ज आ जाता है सॉलिड स्फीयर का, इसलिए हॉलो वाला किया गया था। लेकिन इसमें सॉलिड वाला किया जाएगा। तो सॉलिड का क्या होता है? 2/5 mr² ओमेगा। ओमेगा। और ये जो हमें मिला है, क्या मिला है? ये मिला है हमको मैग्नीट्यूड मिला है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का।
तो अब तो ये मैग्नीट्यूड की बात करता है, तो केवल इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वेक्टर हटा देंगे, 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा। तो रेशियो ज्ञात करना है, तो ये इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, इस सब का मान निकाल चुके हैं। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मान है आपका QR स्क्वायर ओमेगा बाई 3, ठीक है। और इसका मान है 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा। तो ये नीचे है ना, तो इससे जब भाग लगेगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5 चला जाएगा ऊपर, और जो नीचे पार्ट आएगा वो नीचे आ जाएगा 2m r स्क्वायर ओमेगा। तो देखिए ओमेगा से ओमेगा कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? जो प्राप्त हुआ वो यहाँ लिख दीजिए, Q बाई 5 है ऊपर, 5Q और 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6M। लेकिन हम लोग को इस टर्म में लाना है, तो जो रेशियो प्राप्त हुआ वो रेशियो प्राप्त हुआ 5Q बाई 6M। अब इस फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहले तो मान लीजिए Q बाई 2M लिख लीजिए, यहाँ 6M लाने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, और ऊपर रह जाएगा 5। ये इक्वेट कर दीजिए इसके बराबर, बराबर अल्फा Q बाई 2M। तो Q बाई 2M, Q बाई 2M, यानी कि अल्फा का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? अल्फा बराबर प्राप्त हुआ 5/3। अब 5/3 का मान ये भाग देकर निकाल लीजिए। कहीं पर भी मान लीजिए कि 5 में 3 से भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा 3, 2 पॉइंट 36, 18, 2 फिर 6, 36, 18, 2 फिर 6, यानी कि आपका आ जाएगा 1.67, ठीक है। तो जो अल्फा की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 1.67। यही उत्तर होगा। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। चूंकि मान लीजिए कि ये इतना आया ना 5Q बाई 6M कट के, तो यही क्या है? यही रेशियो है। किसका रेशियो है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का, जो कि इसके बराबर हो गया। तो इसके बराबर हो गया तो फिर इस फॉर्म में हम लोग लाए, चूंकि अल्फा का मान निकालना है ना, तो Q बाई 2M यहाँ लिख दिया, 6 लाने के लिए 3 से गुना किया, 5 ऊपर है ये है, बराबर अल्फा इंटू Q बाई 2M। तो Q बाई 2M, Q बाई 2M कट गया तो अल्फा इक्वल टू 5/3 बचा, और 5/3 का मान इतना निकाल लिया।